हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान की नदियों के बारे में रिवीजन के तौर पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सबसे पहले राजस्थान की नदियाँ हैं, जो 3 प्रकार की नदियाँ हैं राजस्थान में। यानी राजस्थान में 3 प्रकार कौन कौन से हैं नदियों की? आंतरिक प्रवाह तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। ये 3 प्रकार का नदी तंत्र है राजस्थान में। आंतरिक प्रवाह तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। आज हम इस वीडियो के बाद बारे में बात करेंगे आंतरिक प्रवाह तंत्र के बारे में। तो देखिए, आंतरिक प्रवाह तंत्र वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है परंतु समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता। यानी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ कौन सी होगी? यानी वे नदियाँ जिसका उद्गम तो निश्चित होता है, यानी एक निश्चित जगह से उद्गम होता है, लेकिन समाप्ति स्थल है जो निश्चित नहीं होता है। यानी बारिश के टाइम कुछ दूरी से आगे भी चली जाती हैं और बारिश नहीं हो तो ये बीच में भी रुक जाती हैं। यानी इनका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, लेकिन उद्गम स्थल निश्चित होता है। ऐसी नदियों को आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ कहते हैं। भारत में विशेष प्रकार के अपवाह तंत्र का संबंध केवल राजस्थान से है। यानी जो भारत में अगर देखें आंतरिक प्रवाह तंत्र में, तो वो केवल सिर्फ राजस्थान में। यानी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं वो सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान के अलावा भारत में आंतरिक प्रवाह तंत्र की कहीं भी नदियाँ नहीं हैं। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 60% भाग आंतरिक प्रवाह तंत्र में सम्मिलित है। यानी 3 भाग थे राजस्थान की नदियों के, उनमें से अगर आंतरिक प्रवाह तंत्र की बात करें तो वो लगभग 60% नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र नदी की बात करेंगे, सबसे पहले हम घग्गर नदी की। घग्गर नदी, घग्गर नदी के देखिए अन्य नाम, यानी घग्गर नदी के उपनाम या अन्य नाम क्या क्या है? द्वेषवती नदी, मृत नदी, प्राचीन सरस्वती नदी। यानी घग्गर नदी को द्वेषवती नदी कहते हैं, मृत नदी कहते हैं और प्राचीन समय में इसे सरस्वती नदी भी कहा जाता था घग्गर नदी को। आगे देखिए, घग्गर नदी का उद्गम स्थल, यानी जो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका, हिमाचल प्रदेश। यानी शिवालिक की पहाड़ियाँ जो कालका और हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश, यानी जो घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है वो होता है टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से। प्रवाह क्षेत्र, यानी घग्गर नदी है जो राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती हैं। विशेषता देखिए, घग्गर नदी की क्या क्या विशेषता है? विशेषताओं में हम बात करेंगे, घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यानी अगर आंतरिक प्रवाह तंत्र में सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो घग्गर नदी है। लगभग 465 किलोमीटर है, यानी घग्गर नदी की लंबाई है जो 465 किलोमीटर है। यानी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली तथा पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। यानी जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यानी जो बहने का क्षेत्र है जहाँ पे घग्गर नदी बहती है, वहाँ पे हनुमानगढ़ में तो घग्गर नदी को नाली कहते हैं, हनुमानगढ़ में नाली। और पाकिस्तान में जब चली जाती है तो इसे घग्गर नदी को हकरा कहते हैं, हकरा। हनुमानगढ़ में तो नाली और पाकिस्तान में हकरा। घग्गर नदी में बाढ़ आने पर इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। यानी घग्गर नदी में जब बाढ़ आती है, अधिक पानी आ जाता है, तब घग्गर नदी का पानी है जो फोर्ट अब्बास एक जगह का नाम है पाकिस्तान में, वहां तक पहुंच जाती है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता यानी कांस्य युगीन सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कालीबंगा तथा रंगमहल की खोज की गई। यानी घग्गर नदी के किनारे हैं जो हनुमानगढ़ में 2 प्रमुख स्थल है, कौन कौन से? एक तो कालीबंगा और दूसरा रंगमहल। कालीबंगा और रंगमहल दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य युगीन सभ्यता के स्थल हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता के 2 स्थल है, कालीबंगा और रंगमहल। ये दोनों हनुमानगढ़ में है और
घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए, अगली नदी है कांतली नदी। आगे हम बात करेंगे कांतली नदी के बारे में। कांतली नदी है, इसका उद्गम स्थल। कांतली नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो वो होती है खंडेला की पहाड़ियों से। यानी कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ जो सीकर में स्थित है। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में, ये सीकर से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी। सीकर प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वो है सीकर और झुंझुनू। यानी ये दो जिलों में बहती है, सीकर से निकलती है और झुंझुनू तक जाती है। विशेषता देखिए कांतली नदी की, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, जो राजस्थान से बह निकलती हैं और राजस्थान में ही खत्म हो जाती हैं आंतरिक प्रवाह में। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जो कांतली नदी है। लगभग इसकी लंबाई की बात करें तो 100 किलोमीटर लंबाई है। शेखावटी प्रदेश की मुख्य नदी, यानी जो कांतली नदी है वो शेखावटी प्रदेश की मुख्य नदी मानी जाती है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। यानी जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे तोरावटी कहते हैं। कांतली नदी के किनारे सीकर में गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई। यानी जो कांतली नदी के किनारे अगर बात करें तो सीकर में है जो गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई। गणेश्वर सभ्यता की खोज है जो किस नदी के किनारे की गई? तो वो गई कांतली नदी के किनारे। कहाँ पे? तो सीकर में। आगे देखिए, अगली नदी है वो है काकनेई नदी। काकनेई नदी, काकनेई नदी का अन्य नाम या उपनाम, काकनेई नदी का उपनाम या अन्य नाम है मसूरदी नदी। मसूरदी नदी किसका उपनाम है? काकनेई नदी का। उद्गम स्थल देखिए, कांकनेई नदी का जो उद्गम स्थल है वो है कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर। यानी कांकनेई नदी है जो कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से इसका उद्गम होता है और प्रवाह क्षेत्र भी जैसलमेर में ही है। यानी कि ये जैसलमेर एक जिले में ही बहती है कांकनेई नदी, जिसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। आगे देखिए, विशेषता जो कांकनेई नदी की विशेषता है वो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यानी जो कांकनेई नदी है वो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। दूसरी विशेषता देखिए, कांकनेई नदी जैसलमेर में मीठे पानी की उज झील का निर्माण करती है। यानी जो कांकनेई नदी है वो जैसलमेर में एक मीठे पानी की झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम है बुझ झील। यानी जो कांकनेई नदी है वो जैसलमेर में बुझ झील का निर्माण करती है जो मीठे पानी की झील है। आगे देखिए, अगली नदी है वो है साबी नदी। साबी नदी, साबी नदी का उद्गम स्थल देखिए, साबी नदी का उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। यानी जो साबी नदी है वो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। प्रवाह क्षेत्र, साबी नदी का प्रवाह क्षेत्र है जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर। साबी नदी की विशेषता देखिए क्या क्या है। यानी साबी नदी अलवर जिले की मुख्य नदी है। यानी जो साबी नदी है वो अलवर जिले की प्रमुख नदी है और राजस्थान की नदियों में एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा जाती है। यानी जो साबी नदी है जो एकमात्र ऐसी नदी है, नदियों में अगर बात करें, संपूर्ण राजस्थान की नदियों में बात करें तो साबी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से हरियाणा जाती है। आगे देखिए, अगली नदी की बात करें तो हम वो है रूपारेल। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी के बारे में देखिए उपनाम। यानी रूपारेल नदी के उपनाम क्या क्या है? वराह नदी, वराह नदी, लसावरी नदी, रूपनारायण नदी। यानी जो रूपारेल नदी के उपनाम या अन्य नाम है वराह नदी, लसावरी नदी, रूपनारायण नदी। उद्गम स्थल, यानी रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है वो है उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर। यानी उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र, यानी जो अलवर से इसका उद्गम होता है रूपारेल का, अलवर के बाद में ये भरतपुर में जाती हैं। विशेषता देखिए, रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में नौह सभ्यता की खोज की गई थी। यानी रूपारेल नदी के किनारे जो भरतपुर में रूपारेल नदी के किनारे नौह सभ्यता की खोज की गई।
रूपारेल नदी पर भरतपुर में मोती झील बांध स्थित है, जिसे लाइफलाइन ऑफ भरतपुर कहा जाता है। यानी रूपारेल नदी के ऊपर है जो भरतपुर में मोती झील बांध स्थित है। यानी मोती झील बांध स्थित है किस नदी पर? रूपारेल नदी पर, जिसे लाइफलाइन ऑफ भरतपुर कहा जाता है। यानी मोती झील बांध को है जो भरतपुर की लाइफलाइन या भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसको? मोती झील बांध को। मोती झील बांध को क्या कहते हैं? लाइफलाइन ऑफ भरतपुर या भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, जो रूपारेल नदी पर भरतपुर में बनाया गया है। अगली नदी के बारे में देखिए। अगली नदी है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सलेमाबाद अजमेर। यानी रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर से उद्गम होता है और ये इसका प्रवाह क्षेत्र है अजमेर के बाद जयपुर। यानी ये अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है जो जयपुर तक जाती हैं। विशेषता, रूपनगढ़ नदी की विशेषता देखिए। रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। यानी रूपारेल नदी के किनारे है जो सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। निम्बारक संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है? सलेमाबाद अजमेर में। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो है रूपनगढ़ नदी के किनारे। अगला देखिए। अगली नदी है मंथा नदी। मंथा या मेथा नदी भी कहते हैं। अन्य नाम या उपनाम। मंथा नदी के उपनाम क्या है? मेढा नदी, मंदा नदी, मढ़ई नदी। ये उपनाम है मंथा नदी के। देखिए वापस, मेढा नदी, मंदा नदी, मंडई नदी। उद्गम स्थल यानी जो मंथा नदी का उद्गम स्थल है वो है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर। ये जो मंथा नदी है वो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं और ये जयपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है मंथा नदी का। अगले की वीडियो में हम बात करेंगे अरब सागरीय नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।